जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा योगानंद जी की आत्मकथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। योगानंद जी एक दिन महात्मा गांधी से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो श्री महादेव देसाई उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, वर्धा में आपका स्वागत है। मेरे साथ मिस ब्लेस थी, श्री राइट थे और मैं था। श्री देसाई हमें सीधे लेखन कक्ष में ले गए, जहाँ पालथी मारकर बैठे थे महात्मा गांधी। एक हाथ में कलम, दूसरे में कागज, चेहरे पर विस्तृत दूसरों को जीत लेने वाली अंतःकरण पूर्ण मुस्कान। हम दोनों की यह पहली मुलाकात थी, फिर भी हम दोनों एक दूसरे की ओर देखकर अत्यंत प्रेम और खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। हमारे आगमन के 2 घंटे बाद हम लोगों को भोजन के लिए बुलाया गया। महात्मा जी पहले से ही बरामदे में अपनी थाली के सामने बैठे हुए थे। 25 सत्याग्रही पीतल की थालियां और कटोरियां अपने अपने सामने लिए बैठे थे। सामूहिक प्रार्थना हुई। पीतल के विशाल पात्रों में से भोजन परोसा जाने लगा। भोजन में घी लगाई हुई रोटियां, सब्जी और नींबू का मीठा अचार था। गांधी जी ने रोटी, उबाले हुए चुकंदर, कुछ कच्ची सब्जियां और संतरे खाए। उनकी थाली में काफ़ी मात्रा में नीम के कड़वे पत्तों की चटनी थी। नीम रक्त का अच्छा शोधक है। 1 चम्मच से उन्होंने थोड़ी सी चटनी मेरी थाली में भी डाल दी। मुझे वे बचपन के दिन याद आ गए जब मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती यह अप्रिय औषधि देती थी। मैंने पानी के साथ वह चटनी गले से नीचे उतार दी, परंतु गांधी जी उसे आराम से बिना किसी अरुचि के खा रहे थे। इस छोटी सी घटना से गांधी जी की इच्छानुसार इंद्रियों से अलग करने की क्षमता मेरे ध्यान में आई। कुछ वर्ष पहले किए गए उनके अपेंडिक्स के ऑपरेशन की मुझे याद आई, जहां उन्होंने बेहोशी की दवा लेने से इनकार कर दिया था और ऑपरेशन के समय भी प्रफुल्लित मन से अपने अनुयायियों से बातें कर रहे थे और ऐसा लगता था जैसे उन्हें दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। समय की पाबंदी का पालन करते हुए ठीक 8 बजे गांधी जी ने अपना मौन भंग किया। वे कहने लगे, अपने पत्र व्यवहार हेतु समय निकालने के लिए मैंने कई वर्षों से सप्ताह में 1 दिन मौन रखना शुरू किया, परंतु मौन के वे 24 घंटे अब एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आवश्यकता बन गए हैं। गांधी जी द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के लिए चलाए जा रहे आश्रम को भेंट देकर मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मोटर से 10 मिनट का रास्ता था। श्री राइट भी मेरे साथ आए थे। श्री युक्तेश्वर जी संसार त्याग की सामान्यता दिखने में आने वाली अल्प धारणाओं पर कभी कभी व्यंग भी किया करते थे। वे कहते थे, भिखारी संपत्ति का त्याग नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य विलाप करता है कि मेरा धंधा डूब गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं संसार त्याग कर आश्रम में चला जाता हूँ, तो यह किस प्रकार संसार त्याग की बात करता है? उसने किसी संपत्ति और प्रेम का त्याग नहीं किया है, संपत्ति और प्रेम ने उसका त्याग कर दिया है। फिर हम एक दिन फिर बैठे। मैंने पूछा, महात्मा जी क्या आप अहिंसा की व्याख्या बताने की कृपा करेंगे? तो महात्मा गांधी ने बताया, विचारों से या अपने किसी भी कर्म से किसी जीव को किसी भी प्रकार की हानि न पहचाना ही अहिंसा है। सुंदर आदर्श। परंतु संसार पूछेगा, किसी बच्चे को या स्वयं अपने को बचाने के लिए क्या सांप को मार देना नहीं चाहिए? सांप को मारने के लिए मुझे अपनी 2 प्रतिज्ञाएं भंग करनी पड़ेगी, निर्भयता और अहिंसा। इसकी अपेक्षा मैं भीतर ही भीतर प्रेम के स्पंदनों से सांप को शांत करना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी ने और मैंने मांसाहार का विकल्प बन सकने वाले शाकाहारी पदार्थों के बारे में भी अपनी अपनी जानकारी आदान प्रदान की। मैंने कहा, एवोकेडो बहुत अच्छा होता है। कैलिफोर्निया में मेरे सेंटर के पास एवोकेडो के अनेक वृक्ष हैं। गांधी जी ने कहा, वर्धा में एवोकेडो कैसे हो सकेंगे?
खाने की एक नई चीज़ मिलेगी, सत्याग्रहियों को तो उन्हें भी खुशी होगी। मैंने उनसे कहा, मैं लॉस एंजलिस से एवोकेडो के कुछ पौधे वर्धा भेजने की याद रखूँगा। अंडे में भी प्रोटीन उच्च मात्रा में होता है। क्या सत्याग्रहियों के लिए अंडे वर्जित हैं? बांझ अंडे वर्जित नहीं हैं। महात्मा जी हंस पड़े। फिर भी कई वर्षों तक मैंने किसी को उनका उपयोग नहीं करने दिया। मैं स्वयं तो अभी भी नहीं खाता हूँ। एक बार मेरी एक पुत्रवधू पोषक तत्वों की कमी के कारण मरणासन्न हो गई थी। डॉक्टर उसे अंडा खिलाने पर जोर दे रहे थे। मैं मान नहीं रहा था। मैंने अंडे के बदले कुछ दूसरा सुझाने का डॉक्टर से अनुरोध किया। तब डॉक्टर ने कहा था, गांधी जी, बांझ अंडे में जीव नहीं होता, इसलिए जीव हत्या का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। तब मैंने अपनी पुत्र वधू को अंडे खिलाने की अनुमति खुशी से दे दी थी और वह जल्दी ही ठीक हो गई थी। पिछली रात गांधी जी ने लाहिड़ी माशे के क्रिया योग की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। मैंने उनको सबसे पहले योगदा के शारीरिक व्यायाम सिखाए। इसमें शरीर को मन की आँख से 20 भागों में विभाजित देखा जाता है। फिर अपनी इच्छा से एक एक करके प्रत्येक भाग में शक्ति का संचार कराया जाता है। गांधी जी बहुत दुबले पतले तो हैं, पर इतने भी नहीं कि देखने में अच्छे न लगें। उनकी त्वचा चिकनी है, कोई झुर्रियाँ उन पर नहीं पड़ी है। उसके बाद मैंने क्रिया योग की मुक्तिदायिनी विधि की दीक्षा दी। वर्धा में हमारे अंतिम दिन की शाम को श्री महादेव देसाई द्वारा टाउन हॉल में आयोजित सभा में मैंने व्याख्यान दिया। 400 लोगों से हॉल खचाखच भर गया। सुबह 5 बजे जब मैं उठा, तभी रात का अंधेरा भी छाया हुआ था। ग्रामीण जीवन में धीरे धीरे जागृति आ रही थी। सुबह के नाश्ते के बाद गांधी जी से विदा लेने और उन्हें प्रणाम करने के बाद हम तीनों उनके पास गए और हमने कहा, महात्मा जी, अब हम चलते हैं। मैंने उनके चरणों का स्पर्श किया। आपके हाथ में भारत सुरक्षित है। वर्धा में वह सुखद समय बिताए। बरसों बीत गए। शिकायतों को और अन्यायों को दूर करने के लिए महात्मा जी ने अहिंसा के उपायों का अवलंब किया है और बार बार उन उपायों ने अपनी प्रभावकारिता सिद्ध भी की है। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव।